गुड मॉर्निंग दोस्तों, जोहार। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज झारखंड जीके देखेंगे दोस्तों। तो झारखंड की भाषाएं, झारखंड में कौन कौन सी भाषाएं हैं उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से किस जनजाति के लोग अपनी भाषा को हौड़ रौड़ कहते हैं? इनमें से किस जनजाति के लोग अपनी भाषा को हौड़ रौड़ कहते हैं? ऑप्शन में है दोस्तों उरांव, मुंडा, संथाली, हो। तो कौन से जनजाति हैं जो अपनी भाषा को हौड़ रौड़ कहते हैं? तो इसका सही जवाब कौन सा होगा दोस्तों? ए, बी, सी या डी? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों जो संथाली जनजाति हैं जो अपनी भाषा को हौड़ रौड़ कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हौड़ रौड़ का शाब्दिक अर्थ क्या है? हौड़ रौड़ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन में है हौड़ लोगों की बोली, बी हौड़ लोगों की संस्कृति, सी हौड़ लोगों की जीवन शैली, डी हौड़ लोगों के ईश्वर। हौड़ रोड का शाब्दिक अर्थ इसमें पूछा जा रहा है। तो हौड़ रोड का शाब्दिक अर्थ है हौड़ लोगों की बोली है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में झारखंड की किस भाषा को शामिल किया गया? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में झारखंड की किस भाषा को शामिल किया गया है? ऑप्शन में है ए मुंडारी, बी कुड़ुक, सी हो, डी संथाली। तो इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में झारखंड के कौन सा भाषा को शामिल किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा 3 नंबर का? तो 3 नंबर का करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? ए, बी, सी। तो 3 नंबर का करेक्ट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी संथाली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? इस संथाली भाषा को किसी संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ऑप्शन में है 91वां संविधान संशोधन, 92वां संशोधन, 93 संशोधन, 94 संशोधन। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 92 संविधान संशोधन में संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो 4 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो 4 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संथाली भाषा को किस वर्ष भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? कौन सा वर्ष में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में संथाली भाषा को शामिल किया गया, ये पूछा जा रहा है इसमें 5 नंबर में। तो ऑप्शन में है दोस्तों 2000, 2002, 2003, 2004। तो 5 का क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सही आंसर कौन सा होगा? ए, बी, सी या डी? तो संथाली भाषा को 2003 ईस्वी में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, संथाली भाषा की लिपि क्या है? संथाली भाषा की लिपि क्या है? ओल्चिकी, हौड़, नगुरी, सहद। तो संथाली भाषा का जो लिपि है दोस्तों वो ओल्चिकी लिपि है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ओल्चिकी लिपि का आविष्कार किसने किया? ओल्चिकी लिपि का आविष्कार किसने किया? आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, ए, बी, सी और डी। तो ओल्चिकी लिपि का आविष्कार किसने किया दोस्तों? श्रीनिवास पुरी, रघुनाथ मुर्मू, बेनीराम महथा, डोम साहू समीर। इसका करेक्ट कौन सा होगा आप लोग समझ लिए होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रघुनाथ मुर्मू ने ओल्चिकी लिपि का आविष्कार किया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, रघुनाथ मुर्मू द्वारा किस वर्ष ओल्चिकी लिपि का आविष्कार किया गया? रघुनाथ मुर्मू जो है ओल्चिकी लिपि का आविष्कार किया, वो कौन सा वर्ष में इस आविष्कार किया ये पूछा जा रहा है। आपके पास 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन होगा? ए होगा या बी या सी? तो रघुनाथ मुर्मू द्वारा 1941 ईस्वी में ओल्चिकी लिपि का आविष्कार किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 1941 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से किस व्यक्ति को संथाली साहित्य का भारतेंदु कहा जाता है? इनमें से किस व्यक्ति को संथाली साहित्य का भारतेंदु कहा जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी और डी।
तो कौन सा व्यक्ति है जो उसको भारतेंदु माने संथाली साहित्य का भारतेंदु कहा जाता है? तो 9 नंबर का करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? ए होगा या बी या सी? तो 9 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डोमन साहू समीर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, संथाली भाषा का संबंध इनमें से किस भाषा परिवार से है? संथाली भाषा का संबंध इनमें से किस भाषा परिवार से है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन इंडो आर्यन, द्रविड़, अस्टो एशियाटिकी, इनमें से कोई नहीं। तो संथाली भाषा कौन सा भाषा परिवार में आता है दोस्तों? इंडो आर्यन, द्रविड़, अस्टो एशियाटिकी या इनमें से कोई नहीं। तो 10 का करेक्ट आंसर कौन होगा? तो 10 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों संथाली भाषा जो आता है ऑस्ट्रो एशियाटिकी भाषा परिवार से आता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है, इनमें से कौन सी भाषा मुंडा जनजाति की भाषा है? मुंडा जनजाति की भाषा कौन है दोस्तों? मुंडा जनजाति की भाषा तो मुंडारी है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुंडारी भाषा के कितने रूप पाए जाते हैं? मुंडारी भाषा के कितने रूप पाए जाते हैं? तो 12 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? मुंडारी भाषा का कितने और अलग रूप है? इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ए होगा या बी या सी? तो 12 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंडारी भाषा के 4 रूप पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न पर विचार करें। हसद मुंडारी, तमड़िया मुंडारी, केसरी मुंडारी, नगुरी मुंडारी उपरोक्त में कौन सा मुंडारी भाषा का प्रकार है? तो 13 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो 13 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सभी चारों माने चारों जो है वो मुंडारी भाषा का 4 रूप हैं। तो ये चारों हैं, हसद मुंडारी, केर मुंडारी, नगुरी मुंडारी और तमड़िया मुंडारी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर मुंडारी भाषा के इन प्रकारों के संबंध में कौन सा मिलान सही है? मुंडारी भाषा के जो है इन सभी प्रकारों में से कौन सा मिलान सही है? हसद मुंडारी खूंटी या मुरहू क्षेत्र में प्रचलित है, तमड़िया मुंडारी तमाड़ क्षेत्र में, केर मुंडारी रांची क्षेत्र और नगुरी मुंडारी नगपुरी के साथ मिश्रित है। तो 14 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो 14 का करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों उपरोक्त सभी सही मिलान है। हसद मुंडारी खूंटी मुरहू क्षेत्र, तमड़िया तमाड़ में, केर क्षेत्र और नगुरी मुंडारी नगपुरी के साथ मिश्रित है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, मुंडारी भाषा का संबंध इनमें से किस भाषा समूह से है? मुंडारी भाषा का संबंध इनमें से किस भाषा समूह से है? ऑप्शन में है इंडो आर्यन, द्रविड़, मंगोलॉयड, ऑस्ट्रो एशियाटिकी। तो मुंडारी भाषा जो है दोस्तों वो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से आता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, खड़िया भाषा का संबंध इनमें से किस भाषा परिवार से है? मैंने खड़िया भाषा कौन सा भाषा परिवार से आता है? तो ऑप्शन में है ऑस्ट्रो एशियाटिक, इंडो आर्यन, मंगोलॉयड, द्रविड़। तो खड़िया भाषा परिवार जो है दोस्तों वो आता है ऑस्ट्रो एशियाटिक में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से आता है खड़िया भाषा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सी भाषा उरांव जनजाति में प्रचलित है? उरांव जनजाति का जो भाषा है वो कौन सा है? मालतो, खरठो, कुड़ुक, नगपुरी। तो उरांव जनजाति की भाषा जो है कुड़ुक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। झारखंड में निम्न में से किस भाषा में सर्वाधिक लिखित साहित्य उपलब्ध है? झारखंड में निम्न में से किस भाषा में सर्वाधिक लिखित साहित्य उपलब्ध है? आपके पास 4 ऑप्शन है, ए संथाली, बी खड़िया, सी कुड़ुक, डी मालतो। तो 18 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो ए, बी, सी या डी जो सबसे ज़्यादा लिखित साहित्य पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों कुड़ुक भाषा। कुड़ुक भाषा में सर्वाधिक साहित्य उपलब्ध होता है झारखंड में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कुड़ुक भाषा का संबंध इनमें से किस भाषा परिवार से है? कुड़ुक भाषा जो है वो कौन सा भाषा परिवार से आता है?
आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, ए, बी, सी और डी। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा आप लोग सोच लिए होंगे। 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा, ए, बी, सी या डी। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। द्रविड़ भाषा परिवार से आता है कुडुख भाषा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी भाषा झारखंड की कुडुख भाषा का ही एक रूप है। निम्न में से कौन सी भाषा झारखंड की कुडुख भाषा का ही एक रूप है। खोरठा, पंचगरिया, मालतो, नागपुरी। तो 20 नंबर का क्वेश्चन जो है दोस्तों वो कौन सी भाषा है जो झारखंड की कुडुख भाषा का ही एक रूप है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ए, बी, सी या डी। तो मालतो भाषा जो है दोस्तों झारखंड की कुडुख भाषा का ही एक रूप है मालतो। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मालतो भाषा का संबंध इनमें से किस भाषा परिवार से है। मालतो भाषा का संबंध किस भाषा परिवार से है। आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, ए, बी, सी और डी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, अब ये होगा या बी या सी या डी। तो 21 नंबर का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। मालतो भाषा जो है वो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, झारखंड की इनमें से किस जनजाति में मालतो भाषा प्रचलित है। झारखंड में कौन से जनजाति लोग जो है वो मालतो भाषा का प्रयोग करते हैं। माल पहाड़िया, सौरा पहाड़िया, गोंड या उपरोक्त सभी। तो 22 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो 22 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गोंड। गोंड जनजाति जो है वो मालतो भाषा का प्रयोग करते हैं या प्रचलित है उनमें बोली। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गई है। झारखंड के कौन सी आदिवासी समुदाय की भाषा है जो आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गई है। मुंडारी, खड़िया, आसुरी या कुडुख। तो 23 नंबर का करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, ए, बी, सी या डी। तो 23 का करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों जो आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गई वो है आसुरी भाषा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आसुरी भाषा जो आदिवासी समुदाय से वो विलुप्त हो गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, झारखंड की निम्नलिखित में से किस भाषा का संबंध खरोष्ठी लिपि से है। झारखंड की निम्नलिखित किस भाषा का संबंध जो है खरोष्ठी लिपि से है। आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, ए, खड़िया, बी, खोरठा, सी, संथाली, डी, नागपुरी। इनमें कहा रहा है कि खरोष्ठी लिपि से कौन सा भाषा का संबंध है। तो 24 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, ए, बी, सी या डी। तो 24 का करेक्ट आंसर जो होगा वो खोरठा भाषा से संबंधित है खरोष्ठी लिपि। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, खोरठा भाषा का संबंध इनमें से किस भाषा परिवार से है। इसमें कहा कि खोरठा भाषा कौन सा भाषा परिवार से आता है। द्रविड़ से, मंगलोइड से, भरूपीय से या तो ऑस्ट्रो एशियाटिक से। तो 25 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों जो खोरठा भाषा का संबंध है। तो 25 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। खोरठा भाषा का संबंध जो है वो भरूपीय भाषा परिवार से है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खोरठा भाषा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। खोरठा भाषा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। ऑप्शन में कह रहा है दोस्तों, ए, इस भाषा में अधिकांश लिखित साहित्यों में राजे रजवाड़ों की कथाओं का वर्णन मिलता है। बी, यह मूलतः कुर्मी जाति की भाषा है। सी, इस भाषा का विकास मगधी प्राकृत भाषा से हुआ है। डी, सभी कथन सत्य हैं। तो 26 का करेक्ट कौन सा होगा दोस्तों, ए, बी, सी या डी। तो 26 का करेक्ट गलत जो है वो कौन होगा, कह रहा है इसमें कौन सा कथन गलत है। तो 26 का कौन सा जब खरोष्ठी खोरठा भाषा से लेकर जो गलत है, ऑप्शन नंबर बी, कुर्मी जाति की भाषा है। ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 26 का। ए और ए, सी, डी ये सही है। ऑप्शन नंबर बी जो कह रहा है वो गलत है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। झारखंड राज्य के पंच परगना क्षेत्र में इनमें से कौन सी भाषा प्रचलित है। मैं झारखंड राज्य के पंच परगना क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो 27 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, कुरमाली, पंच परगनिया, नागपुरी, खोरठा। तो 27 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों झारखंड के पंच परगना में पंच परगनिया भाषा बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पंच परगनिया भाषा का संबंध इनमें से किस भाषा परिवार से है। पंच परगनिया भाषा जो है दोस्तों वो कौन सा भाषा परिवार से आता है पूछा जा रहा है।
मंगलोइड से आता है, या द्रविड़, या भरूपीय, या ऑस्ट्रो एशियाटिक से। तो 28 का करेक्ट आंसर कौन होगा, ए, बी, सी या डी। तो 28 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भरूपीय भाषा परिवार से पंचपर्गनीय भाषा परिवार का संबंध है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। झारखंड की किस एक भाषा में वैष्णव भक्ति का चित्रण मिलता है। झारखंड की किस एक भाषा में वैष्णव भक्ति का चित्रण मिलता है। ऑप्शन में है पंचपर्गनीय, संथाली, कुरमाली, नगपुरी। तो 29 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, ए, बी, सी या डी। तो 29 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंचपर्गनीय भाषा में वैष्णव भक्ति का चित्रण मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इनमें से कौन सी भाषा मूलतः कुर्मी जाति की भाषा है। कुर्मी जाति की भाषा कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। कुरमाली, खोरठा, खड़िया, नगपुरी। तो कुर्मी जाति की भाषा तो दोस्तों कुरमाली ही है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, कुरमाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुरमाली भाषा का संबंध किस भाषा परिवार से है। तो कुरमाली भाषा का संबंध किस भाषा परिवार से है, ए, बी, सी या डी। भरूपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रो एशियाटिक, इनमें से कोई नहीं। तो 31 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो 31 का करेक्ट आंसर होगा कुरमाली भाषा का संबंध जो है वो भरूपीय भाषा परिवार से है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। नागपुरी भाषा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों झारखंड में ज़्यादातर नागपुरी भाषा प्रचलित है, खासकर दक्षिण छोटा नागपुर क्षेत्र में, रांची क्षेत्र में ज़्यादातर नागपुरी बोला जाता है। तो नागपुरी भाषा को अन्य किस नाम से भी माने जानते हैं या तो जाना जाता है। ऑप्शन में है सादरी, गंवारी, दोनों, कोई नहीं। तो नागपुरी भाषा को दोस्तों दो सादरी से भी जाना जाता है और गंवारी से भी जाना जाता है। तो 32 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। इनमें से कौन सी भाषा झारखंड की प्रमुख संपर्क भाषा है। मतलब झारखंड की कौन सा भाषा संपर्क भाषा है। मगही, संथाली, नागपुरी या अंगिका। तो 33 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो 33 का करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों झारखंड की संपर्क भाषा में है वो नागपुरी भाषा है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नागपुरी भाषा के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। नागपुरी भाषा के संबंध में इनमें से कौन सा कथन है जो सत्य है। कथन है ए कहता है इस भाषा का विकास मगधी प्राकृतिक भाषा से हुआ। बी, यह नागवंशी राजाओं की मातृभाषा थी। सी, नागपुरी भाषा के प्रथम ज्ञात कवि बेनीराम महता है। डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो 34 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों। इसमें कथन जो कह रहे हैं दोस्तों वो ए भी सही है, बी भी सही है, डी भी सही है, तो सी भी सही। तो इसका मतलब होगा कि इसका जो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी कथन ही सत्य है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में अंगिका भाषा बोली जाती है। झारखंड राज्य में किस क्षेत्र में अंगिका भाषा बोली जाती है। ऑप्शन में है पलामू, सिंहभूम, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना। तो कौन सा क्षेत्र में अंगिका भाषा बोला जाता है दोस्तों झारखंड राज्य में। 35 नंबर का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ए, बी, सी या डी। आप लोग सोच लिए होंगे दोस्तों इसका सही जवाब। तो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संथाल परगना क्षेत्र में अंगिका भाषा बोली जाती है झारखंड में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर, अंगिका भाषा को इनमें से किस भाषा का ही एक रूप माना जाता है। यानी अंगिका भाषा को किस भाषा का एक रूप ही माना जाता है। नागपुरी, खोटा, भोजपुरी, मैथिली। तो 36 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा। अंगिका भाषा जो है दोस्तों वो मैथिली भाषा का ही एक रूप है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, झारखंड के नट, मलाट या गुलगुलिया जातियों में इनमें से कौन सी भाषा प्रचलित है। यानी झारखंड के नट, मलाट या गुलगुलिया लोगों में कौन सी भाषा बोली जाती है। ऑप्शन में है चिप्सी, मगही, भोजपुरी, अंगिका। तो झारखंड के नट, मलाट या गुलगुलिया लोग कौन सा भाषा बोलते हैं दोस्तों। चिप्सी, भोजपुरी, नागपुरी, मगही, अंगिका। तो झारखंड के नट, मलाट या गुलगुलिया लोग जिप्सी भाषा बोलते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जिप्सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। झारखंड में बोली जाने वाली निम्न भाषाओं को उनके बोलने वाले लोगों की संख्या के आधार कौन सा विकल्प सही है। मैंने अधिक से कम। झारखंड सबसे अधिक बोले जाने वाला भाषा के आधार पर संख्या क्या
विकल्प सही है, यानी ऊंचा से ज़्यादा से नीचे की ओर क्रमशः। ऑप्शन में है ए संथाली बंगाली उर्दू मुंडारी, बी संथाली उर्दू बंगाली मुंडारी, सी संथाली मुंडारी बंगाली उर्दू, डी मुंडारी संथाली बंगाली उर्दू। 38 नंबर का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ए बी सी या डी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो होगा सबसे ज़्यादा तो झारखंड में संथाली भाषा है, संथाली और संथाल जनजाति लोग हैं तो संथाली तो ए नंबर करेक्ट हो जाएगा इसका। संथाली है, बंगाली है, उर्दू है, फिर मुंडारी है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से कौन सी एक भाषा भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार से संबंध नहीं है। ऑप्शन में है पंचपरगनिया, करमली, मुंडारी, नागपुरी। 39 नंबर कह रहे हैं दोस्तों कि कौन सी भाषा है जो भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार से संबंध नहीं है। तो 39 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ए बी सी या डी। तो 39 नंबर का करेक्ट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मुंडारी भाषा जो है वो भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस एक भाषा का संबंध द्रविड़ भाषा से है। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस भाषा का संबंध द्रविड़ भाषा से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, ए बी सी या डी। तो 40 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, जो कुड़ुक भाषा जो है वो द्रविड़ भाषा परिवार से आता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 40 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से कौन सी एक भाषा द्रविड़ भाषा से संबंधित नहीं है। इसमें 4 भाषा है, मालतो, खड़िया, कुड़ुक, कोई नहीं, तो 3 भाषा है। इनमें से कौन सी एक भाषा है जो द्रविड़ भाषा परिवार से नहीं आता है। तो 41 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, खड़िया भाषा जो है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से आता है, तो ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर। निम्न में से कौन सी एक भाषा का संबंध एशियाटिक भाषा परिवार से नहीं है, एशियाटिक भाषा परिवार से नहीं है। तो 42 का करेक्ट आंसर कौन होगा, ऑप्शन में है संथाली, मुंडारी, खड़िया, कुरमाली। तो 42 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, जो एशियाटिक भाषा परिवार से नहीं आता है वो है कुरमाली। कुरमाली भाषा एशियाटिक भाषा से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्न में से किस भाषा का संबंध भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार से है। इसमें कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से किस भाषा का संबंध है भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है। ऑप्शन में है संथाली, मालतो, खड़िया, खोरठा। जो कौन 4 भाषा है इनमें से कौन सा भाषा जो है भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार से है। तो इसका करेक्ट कौन सा होगा दोस्तों, ए बी सी या डी। आप लोग समझ लिए होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, खोरठा भाषा जो है वो भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोग को यह वीडियो कैसे लगा, ये जानकारी भाषा से संबंधित झारखंड जी के। अगर वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा, इस वीडियो से आप लोग को कुछ जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।